Welcome guys, let's learn some basics of trigonometry. So first of all, what is trigonometry? Trigonometry क्या है? Trigonometry is a branch of mathematics that deals with measurement of sides and angles of a triangle. इसका मतलब trigonometry एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में हमको बताती है. अगर हमें ट्राइंगल का कोई एक एंगल या फिर एक साइड गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड ऑल अदर साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वेरी इजी. हमें ट्राइंगल का एक साइड या फिर एक एंगल गिवन है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से बाकी सारे साइड्स और एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक एक्यूट एंगल थीटा के टर्म में डिफाइंड होते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन ऑफ अ थीटा, कोसाइन ऑफ अ थीटा, टेंजेंट ऑफ अ थीटा, कोसेकेंट ऑफ अ थीटा, सेकेंट ऑफ अ थीटा एंड कोटेंजेंट ऑफ अ थीटा. इनको हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा भी कहते हैं. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी हैं. साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है तो कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर है. उसी तरह से कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है और टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है. और एक और चीज़ अपन यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं. अब एक प्रॉब्लम और आती है कि इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कैसे रखें कि साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनेसी कहते हैं, कॉस थीटा को बेस अपन हाइपोटेनेसी कहते हैं. तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है और वो है पी बी पी अपॉन एच एच बी. पंजाब के भटिंडा पटियाला से हिंदुस्तान हरा भरा. P upon H is for sin theta, B upon H is for cos theta and P upon B is for tan theta. और इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो cot theta, sec theta और cosec theta के लिए हो जाएंगे. किसी भी गिवन एंगल थीटा के लिए ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे फिक्स्ड होते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर द सेम एंगल. अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें ट्राइंगल ए पी एम और ट्राइंगल ए क्यू एन को सिमिलर प्रूव करना है. एंगल पी ए एम और एंगल क्यू ए एन तो इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन एंगल्स हैं. और एंगल पी एम ए और एंगल क्यू एन ए भी इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं और ये राइट एंगल हैं. तो अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली जो थर्ड एंगल होगा वो भी इक्वल होगा. तो ए क्राइटेरियन से ट्राइंगल ए पी एम और ट्राइंगल ए क्यू एन सिमिलर होंगे. अब अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो भी बराबर होंगे. ए पी अपॉन ए क्यू, ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन क्यू एन, ए एम अपॉन ए एन. इस इक्वेशन से हम पी एम अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन ए क्यू लिख सकते हैं. और इज इक्वल्स टू साइन थीटा. पी एम अपॉन ए पी ट्राइंगल ए पी एम के लिए साइन थीटा है और क्यू एन अपॉन ए क्यू ट्राइंगल ए क्यू एन के लिए साइन थीटा है. जैसे हमने साइन थीटा के लिए प्रूव करा है वैसे हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी प्रूव कर सकते हैं इसी सिमिलर क्राइटेरिया को यूज़ करके. तो हमारी थ्योरम प्रूव हो गई कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर द सेम एंगल. लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स. इन एग्जांपल 1 विथ रेफरेंस टू एंगल बी हम कह सकते हैं कि एंगल बी के रेफरेंस में ए सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू है 5 और ए बी इज इक्वल्स टू बेस जिसकी वैल्यू है 12 और बी सी इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस जिसकी वैल्यू है 13. तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ये तीनों वैल्यूज़ हैं एंगल बी के लिए. तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बड़े आराम से निकाल सकते हैं. Sin B is equals to perpendicular upon hypotenuse, that is 5 upon 13. Cos B is equals to base upon hypotenuse, that is 12 upon 13. And tan B is equals to perpendicular upon base, that is 5 upon 12. Now
With reference to angle C, AB will become perpendicular and AC will become base for angle C. For C, sin C is equals to 12 upon 13, that is perpendicular upon hypotenuse. Cos C is equals to 5 upon 13, base upon hypotenuse, and tan C is equals to 12 upon 5, perpendicular upon base. One more thing we can observe here is this: sin C is equals to cos B, 12 upon 13 and 12 upon 13. Cos C is equals to sin B, 5 upon 13 and 5 upon 13, and tan C is equals to 1 upon tan B, that is equals to cot B. अब ये सारे रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एंगल B और एंगल C कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. इट मीन्स एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है. और किन्हीं भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज भी इक्वल होते हैं. दैट इज साइन 90 माइनस बी, दैट इज साइन सी इज इक्वल्स टू कॉस बी. क्योंकि साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं, वैसे ही कॉस और साइन भी. टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो कॉट और टेन भी. सेक और कोजैक कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो कोजैक और सेक भी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं. नाउ एग्जाम्पल 2. इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल लेट बी if AB is equals to 12 and BC is equals to 5, then find sin A, tan A and cot C. अब हमें ट्राइंगल की दो साइड्स दे रखी हैं और तीसरी साइड फाइंड करनी है और हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकालने हैं. अब हमें तीसरी साइड क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि तीसरी साइड के बिना हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल सकते हैं. और tan A और cot C यहाँ पर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का खेल भी हो सकता है और C कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. Triangle ABC right angled at B and AB is equals to 12 and BC is equals to 5 और हमें AC फाइंड आउट करना है जो कि 13 आएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके अब हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है. साइन A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर एंगल A के लिए 5 अपॉन 13 और tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 5 अपॉन 12. और तीसरा है cot C. C के लिए बेस 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा. tan A और cot C बराबर है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. नाउ इन एग्जाम्पल 3. इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC right angle let B sin A is equals to 3/5, then find all the trigonometric ratios for angle C. हमें यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है 3/5, मतलब हमें दो साइड्स का रेशियो दे रखा है तो हमें इसकी हेल्प से थर्ड साइड निकालनी होगी और फिर हमारे पास अगर तीनों साइड्स आ गई तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करेंगे. So sin A is equals to 3/5, that is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse क्योंकि A यहाँ पे है तो perpendicular BC होगा. अब अपन को दो साइड्स दे रखी हैं और हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है. So by using Pythagoras theorem, base is equals to hypotenuse square minus perpendicular square. 5 square minus 3 square is equals to 16 और रूट 16 is equals to 4. तो हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया और हाइपोटेनस आ गया. अब हमें एंगल C के लिए परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 4, बेस इज इक्वल्स टू 3 और हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 5 है. तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं. दैट इज sin C is equals to 4/5 perpendicular upon hypotenuse, cos C 3/5 base upon hypotenuse and tan C perpendicular upon base, that is 4/3.
वन मोर थिंग वी हैव टू ऑब्जर्व हेयर इज दैट हमें साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5 देकर रखा है. हो सकता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्राइंगल हो जिसके साइड्स को सिंप्लीफाई करने के बाद 3/5 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने हैं, इसलिए हम इन रेशियोज़ का यूज़ करके उसका एक सिमिलर ट्राइंगल भी बना सकते हैं जिससे हम ये सारे रेशियोज़ निकाल सकते हैं. Now in example 4, sin b is equals to half. Show that 3 cos b minus 4 cos cube b is equals to 0. तो हमें sin b की वैल्यू दे रखी है, तो cos b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख के हमें सॉल्व करना है कि आंसर ये आता है या नहीं. Sin b is equals to half, that is 1/2 perpendicular upon hypotenuse. b के लिए perpendicular AC, that is 1 और 2 hypotenuse. अब हमें cos b की वैल्यू निकालनी है और cos b की वैल्यू निकालने के लिए हमें बेस चाहिए होगा और हम इसे फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से. Base is equals to root 2 square minus 1 square, that is 4 minus 1 is equals to root 3, and cos b is equals to base upon hypotenuse root 3/2. और हम अब cos b की वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे और प्रूव करेंगे. अब हमने cos b की वैल्यू इक्वेशन में रख दी है और इक्वेशन में रखने के बाद हम देख रहे हैं कि cos b की वैल्यू रखने के बाद और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद प्रूव हो गया कि ये इक्वेशन 0 के बराबर है. एग्जाम्पल 5, एंगल B and angle Q are acute angles such that sin B is equals to sin Q. Then prove that angle B is equals to angle Q. ये एक NCERT का क्वेश्चन है और यहाँ पर एंगल बी और एंगल क्यू के बारे में ये नहीं दे रखा है कि ये दो अलग अलग ट्राइंगल के हैं या फिर एक ही ट्राइंगल के दो एंगल्स हैं. तो हमें दो केस लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. तो इन केस 1 हम एंगल बी और एंगल क्यू को एक ही ट्राइंगल में ले लेते हैं और साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू गिवन है. तो साइन बी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू बी एंड साइन क्यू is equals to PB upon QB. इसको सिंप्लीफाई करने पर PQ is equals to PB हो जाएगा और अगर PQ is equals to PB है तो ट्राइंगल PQB एक आइसोस्केल ट्राइंगल होगा जिसमें अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. दैट इज़ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q. इट मीन्स कि अगर साइन B इज इक्वल्स टू साइन Q है तो ये इम्प्लाई करता है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q होगा. नाउ केस 2, इस टाइप इसे प्रूव करेंगे तो हमें लगेगा कि हमने स्टार्टिंग में जो थ्योरम प्रूव करी थी और इसमें बहुत सिमिलैरिटी है. हमें दे रखा है कि साइन B इज इक्वल्स टू साइन Q है. B दैट इज AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू साइन Q. PR इज इक्वल्स टू RQ. लेट ये दोनों किसी कांस्टेंट K के इक्वल है. अब AC और BC तो है, हमें AB को फाइंड करना है और यहाँ पे PR और RQ तो है, हमें PQ को फाइंड करना है. हम AB अपॉन PQ के रेशियो को पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं और इसे सिंप्लीफाई करने पर, क्योंकि ये जो रिलेशन है इसे यूज़ में लेने पर, ये जो रिलेशन है इसे यूज़ करने पर AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू PR अपॉन RQ है. इट इम्प्लाइज दैट AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन RQ इज इक्वल्स टू K होगा. एंड नाउ AB अपॉन PQ विल बी इक्वल्स टू, इस रिलेशन को यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं और K को बाहर निकालने पर RQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन
अपॉन पी क्यू। अब ए बी अपॉन पी क्यू भी के इक्वल है, मतलब कि इन दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। दैट मीन्स ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू, इस रिलेशन को यूज़ करके हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट इज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो केस सेकंड में भी साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू का यूज़ करके हम एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ला सकते हैं।